अभी तो सब कुशल है, परंतु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में गिरने से बच्चे का बचना अत्यंत कठिन है। वो तो माता रानी की कृपा थी जो इन्हें चोट नहीं आई। कृपया आप इनका ध्यान रखिए, अब ये अकेली नहीं है। मैं चलती हूँ। कैसे हुआ ये सब? बाके तो मूर्त बनकर खड़ा हुआ है, तुम ही कहो क्या हुआ था? अरे ये चूहिया कहीं सब उगल के सत्यानाश ना कर दे। वो पिताजी, वो माँ मुझे। हाँ हाँ, बहन की चेतना लौट आई। जमाई बाबू, बहन ने नेत्र खोल दिए। बहना, बहन की चेतना लौट आई। कुलोत्मा, नहीं नहीं, उठो नहीं, विश्राम करो। तुम्हारी ये स्थिति देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। रज्जो मुझे बताने ही वाली थी कि तुम एकाएक रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम रो रही हो? आप जानना चाहते हैं कि मेरी ये स्थिति किसने की है? हाँ कुलोत्मा, कहो कौन है दोषी? आपकी लाडली रज्जो। ये क्या कह रही हो? सत्य कह रही हूं मैं। हमारी रज्जो? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मुझे पता था कि आप नहीं मानेंगे, तभी तो आज तक शांत रही। किंतु आज शांत नहीं रहूंगी। आपकी लाडली रज्जो आपके यहाँ ना होने पर मुझे बहुत सताती है, बहुत उद्दंडता करती है मेरे साथ। माना कि वो बच्ची है, चंचल है, किंतु मेरी अवस्था भी तो गंभीर है ना। इसके उद्यम से मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी कोख में पल रही संतान से द्वेष करती है। कुलोत्मा, ये तुम क्या कह रही हो? सत्य कह रही हूं मैं, नहीं तो आज आपकी लाडली मुझे धक्का देकर भागती नहीं। कुलोत्मा, ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही कारण था कि मैं मूर्त बन के खड़ा था। क्या बोलता माँ और पुत्री के मध्य। मुझे मेरी बहन की ये अवस्था देखी नहीं जाती। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इसी में मेरे बहन की भलाई है। पिताजी, ठहर जाओ रज्जो। हमने कदापि स्वप्न में भी ये विचार नहीं किया था कि हमारी पुत्री ऐसा करेगी। तभी तो मैं कहूं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पिताजी वो। अब रो क्यों रही हो? तुम हमारी पुत्री हो, किंतु हमारी पुत्री के मन में इतना द्वेष आया कहां से? तुमने अपने मन के भीतर इतनी ईर्ष्या पाल रखी है, उसी का परिणाम है कि तुम्हारी मां तुम्हें त्याग कर चली गई। ये सब क्यों किया रज्जो, क्यों? पिताजी, इस क्षण के पश्चात मुझे पिताजी मत कहना। जिस प्रकार तुम्हारी मां इस संसार को त्याग कर चली गई है, उसी प्रकार इस क्षण से तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे।
देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। दीदी आपसे नहीं मिलना चाहती, तो कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं भारती से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे जितनी भी देर हो जाए, यहीं खड़ा रहूंगा। दीदी, सब कुछ जो भी हो रहा है ना, तो उचित नहीं है। हाँ पुत्री, स्वयं को दंड देकर और नरेंद्र को कष्ट पहुंचाकर तुम कोई महानता का काम नहीं कर रही हो। तो और मैं क्या करूँ माँ? ये जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या मेरी इच्छा से हो रहा है? ऐसा अंधेरा है क्यों माँ, रोशनी मुझको दिखा। एक सहारा तू ही मेरा, ना कोई तेरे सिवा है माँ, है तू कहाँ। दूर दूर तक राह ही नहीं, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। आशाओं की बातें पूछी, माँ तू सुन ले मेरी। मैं पुकारूं कैसे, मैं बुलाऊं कैसे, सुन अर्ज तो मेरी, अब तो माँ मेरी माँ। दूर दूर तक राह ही नहीं, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। आशाओं की बातें पूछी, माँ तू सुन ले मेरी। मैं पुकारूं कैसे, मैं बुलाऊं कैसे, सुन अर्ज तो मेरी, अब तो माँ मेरी माँ। है माँ, है तू कहाँ। रज्जू, अष्टमी मासी, पिताजी कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए माँ मुझे छोड़ के चली गई। क्या ये सत्य है? क्या मैं सत्य में इतनी बुरी हूँ? रज्जू, जो कन्या हृदय से निर्मल हो, पावन हो, वो बुरी कैसे हो सकती है? फिर पिताजी ने मुझे डांटा क्यों? वो तो मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते। और पिताजी ने कहा कि मैं उन्हें पिताजी ना बुलाऊं। मैं उन्हें नहीं तो किसको बुलाऊं? मैंने माँ को कुछ नहीं किया था। माँ भाग रही थी और स्वयं गिर गई।
पिताजी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वो मुझ पे क्रोधित हो उठे। वैष्णवीपासी, मेरे मन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बैठो। मैं जानती हूँ रज्जो, रज्जो तो इस संसार की सबसे अच्छी कन्या है और तुम्हारे पिताजी भी बुरे नहीं हैं, बस भोले हैं। छल और प्रपंच का आभास नहीं है उन्हें। उनसे असत्य कहा जा रहा है, झूठ में इस भांति उलझा दिया गया है उन्हें कि उन्हें झूठ ही सत्य लग रहा है। किंतु तुम चिंतित मत हो, सत्य अवश्य सामने आएगा। पर अब रज्जो रोएगी नहीं, बिल्कुल रोना बंद। चलो, मैं पुनः तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। नहीं, वहां पर सब मुझसे क्रोधित है। मैं कुछ देर यहाँ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ठीक है। भारती से मिलना ही होगा, मिल के रहूंगा, बिना मिले कहीं नहीं जाऊंगा। दीदी, अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है, कुछ कीजिए, जाके सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो वो यहीं खड़े रहेंगे ऐसे ही भूखे प्यासे। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। भारती, कह दो कि ये सब झूठ है। हाँ, सब झूठ है, किंतु वो नहीं जो बड़े मालिक कह रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं कि हम दोनों के मध्य में अब भी कुछ शेष है, वो झूठ है। ये तुम कह रही हो? सत्य में मंदबुद्धि हैं आप। कैसे समझ में आएगा आपको? किस भाषा में समझाऊं? अरे हत्या की है आपने, आप हत्यारे हैं। जैसे आपके पिता है ना, वैसे ही आप हैं। अपराधी का पुत्र अपराधी। और मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं कहलाना एक हत्यारे की पत्नी। मुझे आपसे कोई संबंध नहीं रखना है। हत्यारों का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। पाप का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। और आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए नरेंद्र, मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। हमारा संबंध समाप्त। संबंध समाप्त? तो तुमने तो कहा था तुम सदैव मुझे प्रेम करोगी, मेरा ध्यान रखोगी। क्यों ध्यान रखूंगी मैं नरेंद्र? मैं कोई दाई माँ हूँ और आप एक छोटे से बालक? नहीं रखना है मुझे किसी का भी ध्यान। सत्य ही बुलाते हैं आपको, मंदबुद्धि। अरे मरुस्थल में कमल खिल सकता है, किंतु आपसे बुद्धिमानी की उपेक्षा करना मूर्खता है।
से समझा रही हूँ आपको एक ही बात कि तू आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं व्यतीत करना है मुझे एक हत्यारे के साथ जीवन। क्या पता कल को किसी लोभ में पड़कर कहीं मेरी हत्या कर दी तो? ये तुम क्या कह रही हो भारती? मैं तुम्हारी हत्या? क्यों नहीं? जैसे एक हत्या की वैसे दूसरी हत्या भी तो कर सकते हैं ना आप। भारती, मुझे बार बार हत्यारा कहना बंद करो। मैंने कोई हत्या नहीं की है। मुझे मुक्त कर दिया गया है क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि मैं हत्या नहीं कर सकता। तुम भी तो कह रही थी ना कि मैं हत्या नहीं कर सकता। वो मूर्खता थी मेरी, बुद्धि कुंद हो गई थी। और क्यों ना हो, संगत का प्रभाव जो पड़ गया मुझ पर। जैसे बुद्धिमान के साथ रहकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है, वैसे मंद बुद्धि के साथ रहकर मनुष्य। देखिए नरेंद्र, माना कि आप मंद बुद्धि हैं, किंतु इतने मंद बुद्धि हैं कि इतना अपमान सहने के पश्चात भी यहीं रुके हुए हैं। मुझे जो कहना था नरेंद्र, मैं वो कह चुकी हूं और अब मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। यदि फिर भी आपको बिना भोजन बिना जल के यहां रहकर अपने प्राण त्यागने हैं तो ठीक है, ये आपका निर्णय है, किंतु मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारा संबंध समाप्त हो चुका है। मेरा निर्णय अटल है। मुझे आपसे कोई संबंध नहीं रखना, समझे आप? रज्जो, पिताजी, अब बहन का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, सो रही है। अब उसको इस अवस्था में छोड़कर आप यहाँ रज्जो को क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं पुनः अवसर पाकर उसने, क्षमा कीजिएगा, मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा था कि हमें भली भांति ज्ञात है तुम क्या कहना चाहते हो, और जो तुम कहने की चेष्टा कर रहे हो वो सत्य है। रज्जो को कुलोत्मा से दूर रहना होगा। यही हमारे लिए पीड़ा की बात है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एक परिवार के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमारी अपनी पुत्री अपनी ही मां को क्षति पहुंचाना चाहती है। कैसे स्वीकार कर ले हम, जिसे हमने स्नेह और आशीष दिया, हर पल जिसके सुख और प्रसन्नता की कामना की। हमारी पुत्री के मन में इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या कहां से आई? इतना विष भरा हुआ है उसके मन में। अपनी पुत्री का ये व्यवहार देखकर कौन सा पिता अचंभित और लज्जित नहीं होगा? जमाई बाबू, मैं आपके मन की पीड़ा और आपकी दुविधा को समझ सकता हूं। अब कोई दुविधा नहीं है हमारे मन में। हमने निश्चय कर लिया है कि हम रज्जो को ननिहाल छोड़ आएंगे।
तत्पश्चात वो वहीं रहेगी। पिताजी मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हैं। चाहता तो मैं भी नहीं हूं पुत्री कि तुम्हें दूर भेजूं, किंतु अपनी भूल का आभास तो तुम्हें दिलाना ही पड़ेगा। छूटे अब प्राण इस चुहिया से, बांके के बाण हर ले प्राण।